बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में और इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी अलामात जैसे कि एनल फिशर, पाइल्स और इससे मुतल्लिका होम्यो मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या है? कॉन्स्टिपेशन की वजह हमारा लाइफस्टाइल, हमारा ईटिंग हैबिट्स, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। जो लोग देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, पानी का कम इस्तेमाल करते हैं और ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैल्शियम, आयरन वगैरह शामिल है, या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हैं, उनकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है और वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑयली फूड, फैटी फूड और फ्राई फूड, जैसे कि आजकल के दौर में सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे लोगों में वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टिपेशन का मसला पैदा होना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। इतना सीवियर ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ लोगों में ये मसला इतना गंभीर हो जाता है कि उनको कई कई दिन तक इस परेशानी का सामना करना पड़ता है और कुछ लोग मुसलसल अपनी ज़िंदगी में वक्फे वक्फे से कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते रहते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी क्या कर सकती है? होम्योपैथी में एक बहुत ही सेफ तरीका इलाज है जिसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट के बगैर इंसान की बॉडी को होम्योपैथी मेडिसिन नेचुरल फ्लो पे लेके आती है, उसकी पहली वाली रूटीन पे, ट्रैक पे वापस लेके आती है और अंदर से उस प्रॉब्लम को दुरुस्त कर देती है ताकि वो बाद में दोबारा ना हो सके। तो इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ मेडिसिन का मैं जिक्र यहाँ पे करूँगा जो कि हाईली इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी वजह से आप अपनी बेशुमार प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट है मेडिसिन, वो है नक्स-वमीका। नक्स-वमीका होम्योपैथिक में बेशुमार बीमारियों को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसी तरह कॉन्स्टिपेशन में भी नक्स-वमीका का बहुत अहम किरदार है। नक्स-वमीका पेशेंट बहुत ही गुस्से के तेज़ होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और एक्सेसिव वर्क करने वाले, लेट आवर्स तक ऑफिस में बैठने वाले होते हैं और इन लोगों में स्पाइसी फूड खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है और इसी तरह अल्कोहल की कंजम्पशन, स्मोकिंग वगैरह की तरफ भी माइल हो जाते हैं। इन लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। इस वजह से इनकी जिस्म में बेशुमार बीमारियां घर कर लेती हैं और उनमें से एक कॉन्स्टिपेशन है। ऐसे मरीजों में कभी भी मुकम्मल तौर पर फारग होने का एहसास नहीं आता। जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी कुछ अंदर बाकी है और मुकम्मल तौर पे उनका पेट साफ नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए नक्स-वमीका बहुत ही कारआमद दवाई मानी जाती है। इसके साथ जुड़ी एक मेडिसिन जो कि होम्योपैथी का पिलर माना जाता है, सल्फ़र। सल्फ़र के पेशेंट में भी पेट में जलन और दर्द का एहसास होता है। सल्फ़र का पेशेंट स्लगिश होता है, लेज़ी होता है, डर्टी स्किन रखता है, नहाने की उसको ख्वाहिश नहीं होती और वो गंदा रहना पसंद करता है। लेकिन वो मेंटली बहुत एक्टिव होता है और बहुत डीप चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है और उसकी इंटरनल मेंटल सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अमूमन ये दोनों अद्वियात कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाली पाइल्स में, बवासीर में, चाहे वो खूनी हो या बादी, उसमें भी बहुत मुफीद मानी जाती हैं और इनको मुतल्लिका अलामात के साथ मिलाकर एक फार्मूला की शक्ल में जब दिया जाता है, जैसे कि सल्फ़र सुबह के टाइम, दोपहर में एस्कुलस हिप या कोई और ऐसी मेडिसिन जो पाइल्स की कंडीशन के मुताबिक होती है वो दी जाती है और रात को नक्स-वमीका दी जाती है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है और तकरीबन 5 से 7 दिनों में पुराने से पुरानी बवासीर की प्रॉब्लम को दुरुस्त कर देती है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का पेशेंट में काम करने का
यानी मूवमेंट करने की ख्वाहिश नहीं होती, वो लेटा रहना पसंद करता है। उसका गला मुंह से लेके और उसका नीचे तक रेक्टम तक सारा एरिया पैसेज ड्राई होता है, इसी वजह से उसको ड्राई और हार्ड किस्म का स्टूल पास होता है। ब्रायोनिया के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की वजह से सर दर्द रहता है, अमूमन फोर हेड पे, फ्रंट हेड, ये जो टेम्पल्स हैं इस रीजन में उसको दर्द का एहसास, सर दर्द का एहसास होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने के बाद ही, जब वो स्टूल पास करता है उसके बाद ही ठीक होता है। इसके बाद अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के पेशेंट में गैस की प्रॉब्लम, नीचे वाले हिस्से में आप इन तड़ियों और रेक्टम वाले हिस्से में प्रेशर का एहसास होना, ये पाया जाता है और उसके साथ उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है। लाइकोपोडियम पेशेंट मीठे का शौकीन होता है और गुस्से का तेज होता है। दुबला पतला पतली गर्दन वाला पेशेंट अमूमन लाइकोपोडियम का पेशेंट माना जाता है। इसके बाद एक और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है कलकेरिया काब। कलकेरिया काब का पेशेंट स्लगिश होता है, लेजी होता है, ढीला ढाला काम करने की ख्वाहिश का ना होना, कामों में दिलचस्पी ना लेना। ऐसे पेशेंट को जब तक वो उसको हाजत महसूस नहीं होती, और जब होती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पहले हार्ड स्टूल निकलेगा, फिर उसके बाद सॉफ्ट स्टूल निकलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एलोमीना। बहुत ही टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। एलोमीना में मरीज को कई कई दिन तक स्टूल पास करने की हाजत महसूस नहीं होती। ख़ासतौर पे वो बच्चे जो कि बॉटल फैट होते हैं, जिनको माँ का दूध नहीं पिलाया जाता और वो डब्बे के दूध पे पलते हैं, उनके लिए एलोमीना बहुत ही करामद मेडिसिन है। सब इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन किसे की अलामात क्या हैं या किस चीज़ को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दोस्तों, हर इंसान में स्टूल पास करने की जो ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग दिन में 3 बार स्टूल पास करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में मुख्तलिफ औकात पे स्टूल पास करते हैं। जो लोग कम पानी पीते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें ये कंडीशंस जल्दी पैदा हो जाती हैं। इसलिए दवाइयों के साथ साथ खुद को हाइड्रेटेड रखना और अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना, हेल्दी खुराक का इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी है। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट 2 मेडिसिन हैं जो एक ही नेचर की हैं, एंटमक्रूड और पोडोफाइलम। इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ डायरिया की प्रॉब्लम भी देखने में नज़र आती है कि एक दिन कॉन्स्टिपेशन थी और जब वो रिलीफ हुई तो डायरिया हो गया, जुलाब लग गया, पेट लूज हो गया। तो ऐसे पेशेंट के लिए एंटमक्रूड और पोडोफाइलम निहायत मुफीद मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्योर के पेशेंट को एक दिन छोड़ के एक दिन हाजत होती है। नेट्रम्योर का पेशेंट नमक खाने में ज़्यादा पसंद करता है, सेंसिटिव होता है, बात बात पर रोने लग जाता है, और कोई भी, ये तो तकरीबन अमूमन हर इंसान ही नमक का इस्तेमाल करता है, इसलिए नेट्रम्योर बहुत सी दवाओं के साथ मिलाकर भी दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है ओपियम। ओपियम का मरीज भी ब्रायोनिया की तरह ड्राई, हार्ड और नाटी और बॉल्स की शक्ल में स्टूल पास करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करता है, बाथरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ऐसे लोगों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए, बूढ़े लोगों की कब्ज़ में लाइकोपोडियम, ओपियम और एलोमीना बहुत ही करामद दवाएं हैं। इसके बाद दोस्तों एक मेडिसिन है कैप्सिकम। कैप्सिकम का मरीज़ बहुत ज़ोर लगाता है, इतना ज़ोर लगाता है कि उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसके बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसके साथ दोस्तों कब्ज़ के साथ होने वाली बवासीर यानी कि पाइल्स के लिए
होम्योपैथिक दवाइयाँ एस्कुलस हिप और कॉलनसोनिया बहुत ही कारआमद हैं। एस्कुलस हिप के पेशेंट में खूनी या बादी बवासीर हो सकती है। बैक में, लोअर बैक में शदीद दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी और ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसी तरह कॉलनसोनिया के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन के साथ पेट में शदीद दर्द होता है और पाइल्स की प्रॉब्लम भी होती है। जलन का एहसास होना, स्टूल पास करने के बाद घंटों तक जलन का महसूस होते रहना और ऐसे लगता है जैसे रेक्टम में सुइयां चुभ रही हैं या किसी ने ग्लास की कांचें भर दी। तो ऐसी सूरत में एस्कुलस हिप और कॉलनसोनिया बहुत ही कारआमद दवाएं मानी जाती हैं। एक और दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के साथ जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है, पाइल्स के साथ जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम्स है एनल फिशर, जिसमें नीचे जख्म बन जाते हैं और ब्लीडिंग भी होती है बहुत से लोगों को, क्योंकि ये इसकी मेन वजह मैदे की खराबी है। मैदे की खराबी से अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और आपका ये सारा पैसेज रेक्टम तक उसकी ज़द में आता है और जो वेन्स हैं आपकी एनल के ऊपर वो स्वेल हो जाती हैं और जगह तंग हो जाती है, जिसकी वजह से जब स्टूल पास होता है तो उसको रगड़ रगड़ के वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे पाइल्स पैदा होती हैं और ब्लीडिंग होती है। इसी तरह कुछ और मेडिसिन हैं जो कि नहायत ही कारआमद हैं, जिसमें एसिड नाइट्रिक या नाइट्रिक एसिड और सिलीशिया बहुत ही कारआमद मानी जाती हैं एनल फिशर में, जिसमें शदीद जलन होती है, दर्द का एहसास होता है और प्रोलॉन्ग्ड, यानी जिन लोगों की बीमारी अरसा दराज से चल रही होती है उनके लिए ये बहुत ही मुफीद दवाई मानी जाती है। जिन लोगों को जेनेटिकली ये मसला आता है। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है सिलीशिया। सिलीशिया के पेशेंट को ये महसूस होता है कि उसमें वो जब स्टूल पास करता है तो स्टूल थोड़ा सा निकलने के बाद वापस चला गया है। तो ऐसी फीलिंग्स सिलीशिया के पेशेंट में होती है। सिलीशिया चूँकि बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसलिए इसको छोटी ताकतों में ही इस्तेमाल किया जाता है, अमूमन 6x में या 3x में। सिलीशिया के पेशेंट ये अमूमन प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कब्ज़ या जिन ख़वातीन को पीरियड्स के दिनों में या उनसे पीरियड शुरू होने से पहले या उसके दौरान कब्ज़ हो जाती है, उसके लिए भी सिलीशिया नहायत मुफीद दवाई मानी जाती है। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन है, जैसे मैंने आर्सेनिकम अल्बम का बताया और ग्रेफाइट्स का। ग्रेफाइट्स के पेशेंट को जोर लगाने के साथ साथ पतला स्टूल पास होता है। ग्रेफाइट आर्सेनिकम अल्बम के पेशेंट में बेचैनी पाई जाती है, काम करने की जल्दबाजी पाई जाती है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दुआओं की पोटेंसी के हवाले से कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए अमूमन आपने नेक्सोमीका, सल्फ़र, एलुमिना, लाइकोपोडियम, नेट्रम्योर, इनको अपनी अलामात के मुताबिक 30 से 200 पोटेंसी में लेना है। अगर आप 30 में लेते हैं तो दिन में 3 बार 5 कतरे 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। सल्फ़र सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मुफीद है, और नेक्सोमीका रात को सोते वक्त एक खुराक इस्तेमाल करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है। पाइल्स के लिए अगर हम सल्फ़र, नेक्सोमीका और एस्कुलस हिप का कम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें सल्फ़र 200 होगी, एस्कुलस हिप मदर टिंचर में क्यू पोटेंसी में, क्यू में यानी मदर टिंचर में होगी, और नेक्सोमीका 200 में ली जाएगी। इसी तरह लाइकोपोडियम भी 200 पोटेंसी में यूज़ की जाएगी और एलुमिना भी
अपनी अलामात के मुताबिक 200 पोटेंसी में यूज़ की जाएगी। सिलिशिया के बारे में मैं बता चुका हूँ कि सिलिशिया को 6x पोटेंसी में हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा तकरीबन तमाम मेडिसिन या तो 3200 या क्यू पोटेंसी में यूज़ होंगी। इसी तरह एनल फिशर के लिए रेटानिया और एसिड नाइट्रिक को 200 पोटेंसी में यूज़ करेंगे मिक्स करके, और एस्क्लोसिप और कॉलनसोनिया को भी क्यू में यूज़ करेंगे मदर टिंचर में। तो दोस्तों ये थी कुछ मेडिसिन जिसके आप अपना कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। लाइफस्टाइल का मैंने बता दिया, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, फाइबर रिच डाइट खाएं, जिससे आपकी बॉडी और कैल्शियम का और इन चीज़ों का इस्तेमाल बैलेंस करने के लिए आपको साथ में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और कमेंट्स में कोई राय हो तो ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।